हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी सिराज। अमालगमेशन का लेक्चर नंबर 9 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमालगमेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास अमालगमेशन किया था और दो लेक्चर्स मतलब 9 और 10 उसके बाद खत्म हो जाएगा टॉपिक। जरा ध्यान देना, जो भी सम्स करवाया है मैं अभी बोलता हूँ उतने सम्स प्रैक्टिस करो। अमालगमेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इजी हो जाएगा। अगर प्रॉपर पीसी का कैलकुलेशन कर लेते हो तो सम्स विल बी इजी। पिछले क्लास में हमने कौन सा सम किया था बाबा? ब्लैक एंड व्हाइट किया था शायद, है ना? पराग चिराग हो गया, यस ब्लैक एंड व्हाइट हो गया था। चलिए देखते हैं आज क्या दिया है, कौन आ रहा है। आया गैलेक्सी और जेमिनी दो बिजनेस है। जेमिनी लिमिटेड एग्री टू एब्जॉर्ब गैलेक्सी लिमिटेड। एब्जॉर्प्शन का सम है। जेमिनी लिमिटेड क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है किसको? गैलेक्सी को। मतलब कौन सा कंपनी बंद हो रहा है? बंद हो रहा है मतलब पुराना कंपनी हो गया। नया कंपनी कौन है? नया जेमिनी। एक्चुअली पहले से जेमिनी का बिजनेस है, तो हम जब इसके असेट्स या लायबिलिटीज खरीदेंगे वो हमारे असेट्स और लायबिलिटीज में क्या हो जाएगा? ऐड। तो बैलेंस शीट जब बनाओगे, नॉर्मली हम जब पीसी कैलकुलेट करते थे तो पीसी में टोटल लिखते थे ना, क्योंकि दोनों बिजनेस टेक ओवर कर रहे थे। अब यहाँ पे एक ही बिजनेस टेक ओवर कर रहे, तो हमारा पुराना जो असेट्स है जेमिनी का वो तो उसके पास ही रहेगा, प्लस गैलेक्सी का जो भी असेट्स और लायबिलिटीज आएगा वो हमारे इसके अंदर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये ध्यान में रखना। अभी इसके पहले हम बैलेंस शीट का कुछ भी असेट लायबिलिटीज लिखते नहीं थे, जो पीसी का था वो लिखते थे बैलेंस शीट में। समझा क्या बोला? जो पीसी के अंदर हम वैल्यूएशन करते थे उससे बैलेंस शीट बनता था। ये वाले बैलेंस शीट से हम बैलेंस शीट बनाते थे क्या? नहीं। बट आज के सम में अगर बैलेंस शीट बनाने बोला है तो जेमिनी का सेम टू सेम बैलेंस शीट रहेगा। एडिशन जो गैलेक्सी की कोई भी असेट्स और लायबिलिटीज खरीदे तो हमारे असेट्स और लायबिलिटीज में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। समझा ये बात? क्या बोला मैंने? हाँ, पीसी कौन और किसको देगा? जेमिनी लिमिटेड गैलेक्सी के मालिक को पीसी देगा। समझ में आया? चलिए, एग्रीड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला है जेमिनी लिमिटेड शैल गिव 1 शेयर ऑफ 10 each at 35 per share for 3 shares held in Galaxy Limited। मतलब पीसी हो गया। एंड सॉरी, द अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स shall be paid in cash calculated as per the market price of the shares of Gemini Limited। क्लियर बोला है कि आपको हम एक शेयर्स देंगे, कितने शेयर्स के बदले में? 3 शेयर्स के बदले में। तो भाई गैलेक्सी के पास कितने शेयर्स है जरा देखो। एक शेयर का वैल्यू 10 है तो 5000 शेयर्स है। 3 शेयर्स है तो एक शेयर मिलेगा। मेरे पास 5000 शेयर है तो कितना मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट में आ रहा है तो इधर क्लियर बोला था कि भाई हम आपको 35 रुपए में तो देंगे ही एज पर द मार्केट प्राइस, और जो फ्रैक्शन है द अमाउंट फॉर द फ्रैक्शंस ऑफ द शेयर, मतलब पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उन सब फ्रैक्शन के बदले में हम आपको क्या देंगे? कैश देंगे। और कैश कितना देंगे? तो जो गैलेक्सी लिमिटेड किसका, सॉरी क्या बोला इसने, मार्केट प्राइस किसका लेने बोला उसने? द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ जेमिनी। जेमिनी का मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स कितना चल रहा है? 35 चल रहा है, तो हम 35 के हिसाब से देंगे। तो 1666 10 रुपए के हिसाब से ये तो फिक्स था, प्लस प्रीमियम 25 रुपया, इतना तो हमने शेयर्स का दे दिया। अब फ्रैक्शन कितना बचा? 0.66। मार्केट प्राइस इधर 45 दिख रहा है, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे शायद मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ जेमिनी, यस दिया है। द शेयर्स ऑफ जेमिनी लिमिटेड आर कोटेड इन द मार्केट एट, अगर ये नहीं दिया रहता तो हम कितने में वैल्यू करते? 35 में। अब क्योंकि मार्केट प्राइस जेमिनी का दिया है 45, तो 0.6666 पूरा कैलकुलेटर पे लेना, इंटू 45 करना, तो 29.99999 कुछ आएगा। आ रहा है 29.9, मतलब 30 रुपीज हो गया। तो इसका टोटल पीसी कितना आएगा? 58,310 प्लस 30, यानी कि टोटल 58,340 पीसी हो गया। इसके पास एक ही मालिक है? हाँ सर एक ही मालिक है। हो गया, समझ में पीसी का कैलकुलेशन। अब हम पीसी का कैलकुलेशन लमसम मेथड से कर रहे हैं तो अपन को ये देखना पड़ेगा फायदा हो रहा है या नुकसान। ठीक है, चलिए तो फायदा नुकसान के लिए देखते हैं कुछ और दिया है क्या।
स्टॉक ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹7,500 परचेज फ्रॉम जेमिनी लिमिटेड विच हैज अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। स्टॉक के ऊपर ही पहला सॉल्व कर रहा है क्या? नहीं, चलो ठीक है। डेटर्स के ऊपर है, क्रेडिटर्स के ऊपर कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली फिक्स असेट देखो गैलेक्सी का कितना है, 60,000 लिया। स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है, डेटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले फिक्स असेट डाल दिया। अब है लोन टू जेमिनी 5,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? किसने किसको दिया है? अब बिजनेस किसका हो गया? मेरा ही हो गया। तो जरा ध्यान देता हूं, लोन फ्रॉम जेमिनी मैंने लिख दिया इधर, बट बाद में मैं जाके उसको कैंसिल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई मैंने उसको बिजनेस में लोन दिया था, वो बिजनेस मेरा आ गया था, क्या वो पैसा मुझे मिलेगा क्या? तो यहाँ पे ये जो 5,000 है, ये 5,000 अपने को कहीं ना कहीं बाद में क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। जब बिजनेस मेरा हो गया तो ये मेरा कोई असेट बचने वाला नहीं है, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये पैसा मुझे मिलने वाला नहीं है। ये समझ में आ गया? अब डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट आ जाता है। डेटर्स कितना है भाई? 15,000 लिखा मैंने, बट इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। डेटर्स ऑफ जेमिनी लिमिटेड इंक्लूड 2,500 बीइंग अमाउंट, ये सब एडजस्टमेंट है। स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, बट पहले मैं बिजनेस टेक ओवर करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ इसका करना क्या है। तो भाई डेटर्स सेम टू सेम लिख दिया, स्टॉक सेम टू सेम लिख दिया, कैश इसके पास था ही नहीं, कुछ भी कैश नहीं, तो इसके पास इतने ही असेट्स है। लाइबिलिटीज में आ जाता हूँ, क्रेडिटर्स है, इसके पास क्रेडिटर्स है 15,000, क्रेडिटर्स डाल दिया। और कोई लाइबिलिटीज है क्या? और कोई लाइबिलिटीज नहीं है। तो गैलेक्सी का टोटल असेट हो गया 60, 70, 80, 90,000 माइनस 15,000 कर दोगे, 90 में 15 माइनस करोगे, 75,000 का बिजनेस खरीदा कितने में? 75,000 का बिजनेस खरीदा कितने में? फायदा है कि नुकसान? फायदा है, मतलब कैपिटल रिजर्व हो गया। ये समझ में आ गया? इसके असेट्स मैंने लिख दिया है। पहला है फिक्स असेट 1,25,000, लोन था नहीं, डेटर्स है 10,000, फिर स्टॉक 15,000, इसके पास कैश है 5,000, बराबर। अरे हाँ, लाइबिलिटीज में इनके पास क्रेडिटर्स और 2 बार क्रेडिटर्स दिख रहा है। एक क्रेडिटर्स नहीं, ये लोन है 5,000 का। ये क्रेडिटर्स जो दिख रहा है ना, ये लोन है, मेरे को मालूम है ये गड़बड़ है। इधर लोन फ्रॉम गैलेक्सी लिमिटेड कितना है? 5,000। ठीक है, 1,55,000। इधर पीसी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इधर पीसी आएगा भी नहीं। अब टोटल कर लिया, इतना समझ में आ गया? पीसी क्लियर है? सॉल्व क्या करना? यू आर रिक्वायर्ड और रिक्वेस्टेड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेमिनी, न्यू कंपनी की बुक में जर्नल एंट्री, एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर एब्जॉर्प्शन, assuming that the foreign project reserve to be maintained for 3 more years. फॉरेन रिजर्व मेंटेन करना है। चलिए सबसे पहला हम बिजनेस परचेज करते हैं। बिजनेस परचेज करेंगे तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड, गैलेक्सी 58,340, 58,340। अब असेट्स खरीद लिया आपने, असेट्स खरीदा है, फिक्स असेट, लोन, डेटर्स, स्टॉक, क्रेडिटर्स, बिजनेस परचेज एंड कैपिटल रिजर्व हुआ था, किया ना पीसी में कैलकुलेट। लिक्विडेटर को इक्विटी शेयर्स दिया, कैश दिया और प्रीमियम दिया, इससे ज्यादा कुछ दिया है क्या? लिक्विडेटर को इतने का शेयर्स, इतना प्रीमियम और इतना कैश दिया था। हाँ, यहां तक क्लियर है कल्पना? इतना क्लियर है? अब जो सॉल्व करने वाला वो इंपॉर्टेंट है। हो गया, जर्नल एंट्री इतना ही करना था। अब जो सॉल्व कराओ जरा ध्यान देना। देखो असेट्स ये वाला लिया है, लाइबिलिटीज यही लिखा है, कैपिटल रिजर्व था, कैपिटल रिजर्व लिख दिया। अब 2 एडजस्टमेंट ऐसे थे जो अपने को ध्यान से सॉल्व करने। स्टॉक ऑफ गैलेक्सी एक, लोन ऑफ जेमिनी और गैलेक्सी का 2, और एक डेटर्स वाला एडजस्टमेंट, 3 एडजस्टमेंट है। अब ये करते क्या है समझते हैं पहले। एक जेमिनी लिमिटेड है और एक गैलेक्सी। अब जेमिनी गैलेक्सी जी से कंफ्यूजन होता है, एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। बी कंपनी ने ए को एब्जॉर्ब कर लिया, भाई तेरी कंपनी अब मेरी हो गई, बराबर। और उसके पहले की कहानी है कि ए कंपनी जब भी सामान खरीदता था तो मेरे से खरीदता था, मैं उसे सामान बेचता था, बराबर है। मतलब ए का रूल था भाई सामान खरीदने तो बी के पास से ही खरीदने का, तो मतलब मेरे लिए तो मेरा डेटर है क्योंकि मेरे को उससे पैसा मिलने वाला है, बट ए के लिए बी उसके लिए क्या बन गया? क्रेडिटर्स।
बात समझ में आया? हाँ या नहीं? क्योंकि ए को पैसा देने का है और बी को पैसा मिलने का है, तो मेरे लिए वो डेटर है और इसके लिए वो क्रेडिटर्स है। ये लॉजिक क्लियर है? क्लियर है? हाँ। कुछ दिन पहले ए मेरे पास आया, मैंने कहा पैसे की जरूरत है, मैंने ठीक है ले एडवांस दिया, पैसा वापस दे देना, तो मुझे पैसा मिलने वाला है। मैंने एडवांस दिया तो मेरा असेट है, तो मेरे पास दिख रहा है लोन। कितना दिया है मैंने गैलेक्सी को? ए को 5,000। अब इसके बुक में उसने क्या लिखा? अरे यार वापस ही देने का, सर को वापस लौटाने का, तो उसके अंदर लायबिलिटी दिख रहा है 5,000। बिजनेस अब मैंने ले लिया, तो क्या पैसा मुझे मिलेगा? क्या मुझे पैसा देने का है? नहीं, मतलब कैंसिल करना पड़ेगा। तो डेबिट है उसे क्रेडिट करो और जो क्रेडिट है उसे डेबिट करो। तो आप गैलेक्सी का लोन को ऐसा सॉल्व करोगे। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? पक्का? तो एक एंट्री इसकी आएगी, ये क्लियर हो गया। डेटर्स क्रेडिटर्स की बात कर रहा हूं। डेटर ऑफ जेमिनी लिमिटेड इंक्लूड 2,500 बीइंग एन अमाउंट ड्यू फ्रॉम गैलेक्सी लिमिटेड, but the creditor of Galaxy include 2,000 only being amount due to Gemini Limited. The difference between debtors and creditors is due to cash in transit. अब वो बोल रहा है कि जो डेटर है किसका? जेमिनी का, उसमें कितना पैसा मिलने वाला है? 2,500। किसके पास से मिलने वाला है? गैलेक्सी। मतलब जेमिनी, अरे यार 2,500 रुपया देने का बाकी है ना, ठीक है दे दूंगा, सर को 2,000 ही देने का है, 2,500 मिलने का बाकी है, सर को 2,000 ही देने का है। समझो, डेटर्स कितना दिख रहा है, बट इसके क्रेडिटर्स में कितना दिखा रहा है? सिर्फ 2,000 ही दिख रहा है। तो जो डिफरेंस है, मतलब 500 रुपया कुछ तो गड़बड़ हुआ है, तो 500 रुपया कैश में डाल दो, ऐसा बोल दिया उसने। हो सकता है उसने कैश भी देके रखा रहेगा, अपने को मालूम नहीं रहेगा जो डिफरेंस है। अब डेटर्स होता है डेबिट, कैंसिल करने के लिए क्या कर दूंगा? क्रेडिट। तो डेटर्स क्रेडिट कितना आएगा? 2,500। क्रेडिटर्स होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए क्या करूंगा? डेबिट। तो क्रेडिटर्स डेबिट कितना आएगा? 2,000। तो बाकी डिफरेंस किधर आ जाएगा? कैश। तो इसकी एंट्री क्या आएगा? क्रेडिटर्स डेबिट, कैश डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। मतलब इधर कैश में चेंजेस आ जाएगा। बात समझ में आ गया? हाँ, पक्का समझा? पक्का? डेटर्स क्रेडिटर्स का लॉजिक क्लियर? अब आ जाते हैं स्टॉक के ऊपर। स्टॉक ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड इंक्लूड 7,500 परचेज फ्रॉम जेमिनी लिमिटेड। जेमिनी तो बंद हो गया? नहीं सर, गैलेक्सी बंद हो गया। गैलेक्सी बंद हुआ तो जो जेमिनी का स्टॉक है, जो जेमिनी का स्टॉक है 15,000, बोल रहा है ये सब स्टॉक मैंने तो उसके पास ही खरीदा था, जो बिजनेस बंद हुआ है। मैं उसके पास जाता था सामान खरीदने, मैंने उसके पास से सामान खरीदा। स्टॉक ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड, गैलेक्सी मतलब ये हमारा नहीं, गैलेक्सी का जो स्टॉक है, स्टॉक ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹7,500। परचेज किससे किया था इसने? मतलब मेरे से परचेज किया था। किसने? गैलेक्सी ने खरीदा था, बराबर है। तो जब मैंने इसको सामान बेचा रहेगा तो मैंने प्रॉफिट तो ऐड किया ही रहेगा मेरा। हाँ, अरे हाँ। अब जब मैंने दुकान ही उसका पूरा लिया, अरे ये तो मेरा ही स्टॉक है रे, इसके अंदर मैंने प्रॉफिट भी चार्ज किया था, तो भाई प्रॉफिट निकाल दो, उसका कॉस्ट दिखाना पड़ेगा। तो अब वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो मेरा जो स्टॉक है, नॉर्मली कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स होता है। कितना प्रॉफिट रखा था मैंने? 20% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट 100, प्रॉफिट 20, तो सेलिंग प्राइस कितना है? मतलब 120 रुपए। जो 7,500 दिख रहा है, ये कितना परसेंट रहेगा? 120% रहेगा। तो 100% या 20%, जो भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है देखो, 1,500 आ रहा है, प्रॉफिट है। अरे हाँ, तो 1,500 प्रॉफिट स्टॉक में से निकालना पड़ेगा। स्टॉक है डेबिट, निकालने के लिए आप कर दोगे क्रेडिट, तो स्टॉक अकाउंट हो गया क्रेडिट। कितना आ रहा है? 1,250। 1,250 आया ना। स्टॉक है डेबिट, निकालने के लिए आपने कर दिया क्रेडिट। अब ये जो प्रॉफिट मैंने एक्स्ट्रा पैसा दिया रहेगा, वो किस चीज के लिए रहेगा? एक्स्ट्रा दे रहे हो वो आपका गुडविल है, इसलिए यहाँ पे गुडविल अकाउंट लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं। अंडरस्टूड? डेटर्स और क्रेडिटर्स का देखो, लोन, लोन ये भी कैंसिल कर दिया, डेटर्स क्रेडिटर्स कैंसिल किया, डेटर्स कैंसिल किया, क्रेडिटर्स कैंसिल किया, कैश इन ट्रांजिट दिखा दिया। ये समझ में आया या बाउंसर गया? और एक चीज क्या? रिजर्व, फॉरेन फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंटेन करना है, अमालगमेशन टू फॉरेन फ्लक्चुएशन अकाउंट डन है। पूरा बैलेंस शीट तो बनेगा, बट बैलेंस शीट में 2-3 जगह पे चेंजेस आएंगे। किधर किधर चेंजेस आएंगे?
लोन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, स्टॉक का वैल्यू कम होएगा, उसके जगह पे गुडविल आएगा, कैश में चेंजेस आएगा, डेटर्स और क्रेडिटर्स, मतलब ये जो बैलेंस शीट बनेगा आपका, इसके अंदर किस में चेंजेस आने वाले, कैश में चेंजेस आने वाला है, गुडविल और स्टॉक में चेंजेस, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, बट स्टॉक का वैल्यू कम किया उसमें चेंज करना पड़ेगा, गैलेक्सी का लोन वगैरह कैंसिल किया वो चेंज करना पड़ेगा, डेटर्स का वैल्यू क्रेडिटर्स का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, और अमालगमेशन रिजर्व मेंटेन। समझा? मैं जब बैलेंस शीट बना रहा हूँ, पीसी आपके सामने रहेगा, पीसी यहाँ पे पोस्टिंग कर रहा हूँ, फिक्स असेट डायरेक्टली फिक्स असेट के शेड्यूल में डाल दो भाई, फिक्स असेट, लोन नहीं आएगा, डेटर्स में चेंजेस थे, 25,000 में से कितना माइनस होगा, 2,500, तो ट्रेड रिसीवेबल बना है क्या, नहीं, तो डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल में देखो 2,500 कम करके लिखा मैंने, अरे समझा ये। फिर स्टॉक में भी चेंजेस आएगा, कितना स्टॉक था भाई, स्टॉक का टोटल वैल्यू था 25,000, उसमें से 1,250 कम कर दो, 23,850, कैश कितना है 5,000, भाई इसमें कम कर ऐड करना पड़ेगा अपने को, 500 रुपये ऐड कर दो, कैश इधर दिखाया नहीं बट कैश में आ जाएगा इधर चेंजेस, ये यहाँ पे डाल दिया 500 रुपया, ठीक है, ये समझ में आया, हाँ 500 रुपये ये समझा। उसके अलावा हमने कुछ 30 रुपया शेयर इशू करने के टाइम पे दिया था, तो 5,000 में से और 30 माइनस कर दिया, तो टोटल कैश कितना हो गया तुम्हारा, टोटल कर लोगे, टोटल दिखा देना, जो भी है टोटल करके दिखा देना। उसके बाद क्या है बाबा, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है 35, इसमें से कितना माइनस होगा 2,000, तो क्रेडिटर्स दिखाया क्या भाई, क्रेडिटर्स का वैल्यूएशन नहीं दिखाया, क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल में आ जाएगा, देखो 33,000 है, 2,000 माइनस करके। फिर उसके बाद लोन कैंसिल, अभी हमने दिया है कैपिटल, कैपिटल कितना दिया है 166, तो कैपिटल 11,600 आ गया था, 16,660 ये क्या है, प्रीमियम चार्ज किया गया था, उसमें से 1,250 जो गुडविल का पैसा आया था ना, मेरे को इधर गुडविल आया था स्टॉक के टाइम पे, वो 1,200 इसमें से माइनस कर दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा डाल दिया, रिजर्व फंड पूरा डाल दिया, कौन सा रिजर्व फंड, ये वाला रिजर्व फंड, ये 1,00,000 और 16,660, 16,660 कौन सा भाई, इसको अपन ने जो शेयर्स दिया था ना वो, और प्लस 1,00,000 दोनों मिला दिया है, क्वेश्चन में रिजर्व फंड था, ये रिजर्व फंड इधर दिखाना पड़ेगा, इसके पहले हम लोग दिखाते नहीं थे, रिजर्व फंड दिखा दिया है, फॉरेन फ्लक्चुएशन तो आएगा जाएगा और कुछ नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया, फॉरेन आएगा और फॉरेन जाएगा, और कुछ बचा है क्या आपका, नहीं, टोटल मार लो, ये कैपिटल हुआ, रिजर्व्स हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, और कुछ बचा नहीं है, इधर दिखाओ, इसका बैलेंस शीट टैली करो। सम समझ में आया कैसे सॉल्व होगा? मेरा बिजनेस में तो रिजर्व है ना, मैंने क्या बताया था, जितने भी असेट्स और जितने, ये असेट्स का तो कैलकुलेशन आ गया था, लाइबिलिटीज में रिजर्व दिखाते क्या अपन, नहीं, कैपिटल दिखाएगा नहीं, तो ये कैपिटल ये रिजर्व ये दोनों चीज हमने इधर ऐड किया है बेटा, ठीक है। अब ये जो कैपिटल रिजर्व आया था 16,600, उसमें से हमने गुडविल माइनस कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में गुडविल आया था स्टॉक के टाइम पे, मैंने बताया था कैपिटल रिजर्व गुडविल दिखाने की जरूरत नहीं, दोनों को साथ में सॉल्व करो, पैसे सॉल्व किए, ठीक है। अभी चलिए फिर आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।